यहां टीएमसी की सरकार बनाई थी। साथियों, देखते ही देखते वो निर्मम सरकार में बदल गई। टीएमसी की निर्मम सरकार नबन्ना सचिवालय से नहीं चलती है। इस सरकार को या तो गुंडे और मस्तान चलाते हैं या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार हरकत में आती है। 21वीं सदी का बंगाल विकास के मामले में ऐसी निष्क्रिय सरकार जनता के हितों को कुचलने वाली ऐसी निर्मम सरकार डिजर्व नहीं करता। बंगाल को ऐसी सरकार चाहिए जो उसके सामर्थ्य के साथ न्याय कर सके, जो बंगाल के लोगों के सपने पूरे कर सके। और ये काम बीजेपी की सरकार ही कर सकती है। साथियों, टीएमसी सरकार ने यहां अपने कुकर्मों से बंगाल की जनता का भरोसा खो दिया है। इसलिए लोग आए दिन कोर्ट कचहरी जाने के लिए मजबूर है। मेरे पास इसके एक नहीं अनेक उदाहरण है। आप शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला लीजिए। टीएमसी के मंत्रियों ने भर्ती लूट ली, हजारों युवाओं को बर्बाद कर दिया। संवेदनशील सरकार होती तो ईमानदारी से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को तो शरणार्थियों का प्रवक्ता माना जाता था। उन्हीं के संस्कार आज भाजपा के भीतर है। इसलिए विभाजन से लेकर आज तक हर शरणार्थी परिवार को हम अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। आपके सुख दुख की चिंता करना ये भारत का ऐतिहासिक दायित्व है। इसलिए मोदी सीएए कानून लेकर आया, वरना दशकों तक ये काम क्यों नहीं हुआ था। साथियों, मैं मतुआ, नामशूद्र और अन्य सभी शरणार्थी परिवारों से कहूंगा, आपको नागरिकता भी मिलेगी, आपको पक्का एड्रेस मिलेगा, आपको हर वो कागज मिलेगा, हर वो हक मिलेगा जो किसी भी भारतवासी को, देश के नागरिक को मिलता है। ये मोदी की गारंटी है। लेकिन साथियों, आपको टीएमसी के झूठ से बहुत सावधान रहना है। आप अपने हृदय पर हाथ रखकर खुद से पूछिए, जो लोग खुलेआम सीएए का विरोध करते थे, जो सीएए को हटाने का ऐलान करते हैं, क्या वो आपकी भलाई के बारे में कभी भी सोच सकते हैं क्या? इसलिए बंगाल फिर से देश का नंबर 1 राज्य बन सकता है। हमें बस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान को याद रखना है। याद रखोगे? जोर से बताइए, याद रखोगे? याद रखोगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। साथियों,
नेताजी के आह्वान पर देश ने सर्वस्व न्योछावर कर दिया। आज बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, अपना वोट दीजिए। हम आपको टीएमसी से आजादी दिलाएंगे। आजादी टीएमसी के महाजंगल राज से, आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी बेटियों पर अत्याचार से, आजादी बेकारी और बेरोजगारी से, आजादी लूटती फरती। हर जिले में मेगा फूड पार्क की बातें कही थी। पोर्ट का विस्तार न जाने कितने कितने वादे किए थे, लेकिन साथियों ये सारे वायदे सिर्फ और सिर्फ महाझूठ ही निकले हैं। हालात ये है कि टीएमसी ने 15 साल में किसानों को आत्महत्या करने के लिए छोड़ दिया है, श्रमिकों को कहीं का नहीं छोड़ा और युवाओं को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। हालत यह है कि यहां कई सारी जूट मिलें और प्लांट बंद पड़े हैं। साथियों, दशकों पहले जब भारत में सिर्फ एम्बेसडर कार बनती थी तो उसका कारखाना यहां उत्तरपाड़ा में था। आज स्थिति ये है कि भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा है, दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बंगाल में पुराने प्लांट बंद हो रहे हैं। साथियों, इस स्थिति को बदलना है। बंगाल को फिर से मिलों, फैक्ट्रियां और कारखानों का हब बनाना है। इसके लिए पहले भय और भ्रष्टाचार को मिटाना होगा। टीएमसी के सिंडिकेट ने युवाओं को नशे के अंधकार में धकेल दिया है। हमारा ये बंगाल तो क्रिएटिविटी का किंग है। आपने देखा है बच्चे कैसे बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बना करके ले आए। बीजेपी बंगाल के युवाओं की क्रिएटिविटी को ताकत देगी, संवारेगी। आजकल बंगाल के बेटे बेटियों के म्यूजिक वीडियो भी, उनकी बनाई रील की सोशल मीडिया पर बहुत तारीफ हो रही है, वाहवाही हो रही है। कई रील्स तो मैंने भी देखे हैं। जाहिर है जाल मुड़ी से ही जिनको इतनी जाल लगती है उनको युवाओं की क्रिएटिविटी पसंद नहीं आती है। लेकिन बीजेपी इस ऑरेंज इकोनॉमी को, कंटेंट क्रिएशन को, बीजेपी की विजय को और प्रचंड विजय बनाएगा। टीएमसी दुर्नीतिर सूरजो आस्तो होगे छे। हमारे इन सभी साथियों को मिला आपका हर वोट, हर वो घाव भर देगा जो बीते 15 साल में टीएमसी ने आपको दिए हैं। इसी आग्रह के साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा, पहले चरण में बहुत मतदान हो गया, जीत पक्की हो गई, इसलिए घर जाके सोना नहीं है। अभी जितना समय बचा है पूरी ताकत लगा दीजिए।
सभी बूथ में छोटा गुंडा भी खुद को सरकार समझता है। 24 परगना हुगली नदी के इर्द गिर्द का इलाका ये कभी मिलों और फैक्ट्रियों का इलाका हुआ करता था, लेकिन आज मिलों पर ताले लगने के नोटिस की ही खबरें आती है। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कारखाने भी बंद हो रहे हैं। बोनगांव से बैरकपुर तक अनेक जूट मिले, अनेक फैक्ट्रियां 15 साल में बंद हुई है। सिर्फ एक ही फैक्ट्री, एक ही दुकान फली फूली है, और ये दुकान है सिंडिकेट की कटमनी और कमीशनखोरी। मिलों की जमीन पर कब्जे की, किसानों को बर्बाद और तबाह करने की, ऐसी सरकार को यहां से जाना ही होगा। ऐसी सरकार को हटाना ही होगा। इसलिए बंगाल का एक ही नारा है, एक ही निर्णय है। इसलिए इस बार सबसे अधिक गुस्सा बहनों में ही दिख रहा है। संदेश खाली में बहनों के साथ गुंडे अन्याय करते रहे। टीएमसी की निर्मम सरकार गुंडों को साथ देती रही। इतना ही नहीं, यहां तो बहनों को ही गाली दी गई। मेरे प्यारे बंगाल के भाई बहन, ये कभी भी भूलना नहीं है। साथियों, टीएमसी के महाजंगल राज में यहां से बेटियां लापता हो रही है, लेकिन टीएमसी सरकार सोई पड़ी है। बेटियों की इनको कोई चिंता नहीं है। लेकिन अब और नहीं, जो ये गुंडे हैं, ये जो रेपिस्ट है, 4 मई के बाद बीजेपी की सरकार उनका हिसाब करेगी, चुन चुन करके हिसाब करेगी। लेकिन उन्होंने मां के लिए, नारी की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने माटी के लिए, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। टीएमसी ने युवाओं के लिए भी कुछ नहीं किया। जब बताने के लिए कुछ नहीं है, तो टीएमसी ने एक ही फॉर्मूला अपनाया है। टीएमसी का फॉर्मूला है, गाली दो, धमकी दो, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। इन्होंने मोदी को गाली दी। इन्होंने सेना, संवैधानिक संस्थाएं, सबको गालियां दी। टीएमसी ने बंगाल के लोगों को धमकियां दी, गुंडागर्दी की भाषा में उनसे बात की।
लेकिन किसी भी टीएमसी के नेता ने इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, लेकिन अपना 15 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड एक बार भी नहीं बताया। साथियों, जो अपने काम का रिपोर्ट नहीं बता सकते, क्या उनको मौका देना चाहिए क्या? ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए क्या? जब कुछ किया ही नहीं तो बर्बादी करने के लिए मौका देंगे क्या? साथियों, टीएमसी के पास बंगाल के भविष्य का भी रोड मैप नहीं है। भर्तियां पारदर्शी तरीके से होगी और रोजगार मेलों में युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। दूसरा, जो भी पद खाली पड़े हैं उनको तेजी से भरा जाएगा और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको टीएमसी के भय से मुक्त किया जाएगा। बंगाल के मेरे सरकारी कर्मचारी भाई बहन, मोदी की एक गारंटी सुन लो, कर्मचारियों को 7th पे कमीशन का पूरा लाभ दिया जाएगा। तीसरा, बंगाल में कंटेंट क्रिएशन से जुड़े रोजगार यानी क्रिएटिव इकोनॉमी का विस्तार किया जाएगा। आर्ट और क्राफ्ट में, गेमिंग और अन्य क्रिएटिविटी की फील्ड में युवाओं के लिए नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। बंगाल के स्कूल कॉलेज में भी कंटेंट क्रिएटर्स लैब बने, इस पर काम किया जाएगा। चौथा, गांव में 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। यहां बीजेपी सरकार गांव में रोजगार देने वाला जी राम जी कानून लागू करेगी। साथ ही पीएम विश्वकर्मा योजना और पीएम मत्स्य संपदा योजना को पूरी तरह यहां लागू किया जाएगा ताकि हमारे कारीगर, हमारे शिल्पी और हमारे जो मछुआरे भाई बहन हैं उनके रोजगार का विस्तार हो, उनकी कमाई और अधिक बढ़े। और पांचवा, शहरों में जो स्ट्रीट वेंडर है, जो रेडी ठेले फुटपाथ पर काम करने वाले साथी हैं, उनको पीएम स्वनिधि योजना का पूरा लाभ मिलेगा। रेडी फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को बैंकों से मदद मिलेगी। ठेले वालों की जेब में भी
टीएमसी के गुंडों ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की विरासत की हवेली पे कब्जा करके वहां टीएमसी के झंडे लगा दिए। माननीय न्यायालय के आदेश से वो फिर हटाए गए। टीएमसी के गुंडे जगह जगह कब्जा करते हैं, लेकिन 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के रुझान के बाद अब उनमें भय पैदा हुआ है। अब वे अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे। और इसीलिए मैं आज आया हूं आपसे कहने के लिए, इसीलिए मैं आपको कहने के लिए आया हूं, डबल इंजन की बीजेपी की सरकार का मतलब सुशासन। आपको शासन की योजना का मिलने वाली लाभ की गारंटी, आपका विकास, बेटी की सुरक्षा और व्यापारी की सुरक्षा भी, बंगाल के नौजवानों के लिए रोजगार की गारंटी, माताओं और बहनों के लिए स्वावलंबन की गारंटी, हमारे विरासत से जुड़े हुए मां काली के स्थान हो, बाबा तारकनाथ का स्थान हो, इनमें भव्य कॉरिडोर के विकास का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में बढ़ाए जाने वाले कदम है। ये डबल इंजन सरकार के द्वारा जो अभियान प्रारंभ होते हैं, डबल इंजन सरकार में जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध नहीं होता, हर हर महादेव को बोलने में प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन सड़कों पर इफ्तारी की दावत बंद जरूर हो जाती है। आप देखो, टीएमसी तो एससी एसटी विरोधी भी है। पहली बार भारत की कोई बेटी जनजातीय समाज में जन्म लेने वाली कोई बहन भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत की महामहिम राष्ट्रपति है। हर भारतवासी उन पर गौरव की अनुभूति करता है, लेकिन जब वो बंगाल में आती है तो ममता दीदी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करती, सम्मान नहीं देती है। जोर से बोलो, करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं ना? चिंता मत करो, अब नहीं करेंगे। ममता के गुंडों को मैं आज कह कर जाता हूं, कान खोल कर सुन लो। 29 तारीख को घर के बाहर कदम भी रखा तो 5 तारीख को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। चुनाव आयोग ने पुख्ता व्यवस्था की है। हर बूथ पर सीएपीएफ उपलब्ध है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। पहले चरण में ममता का कुछ मतुआ भाई बहनों का नाम, शूद्र भाई बहनों का नाम मतदाता सूची से कटवाया है। आज मैं यहां पर कहकर जाता हूं, 5 तारीख को सरकार बना दो। एक एक मतवा भाई बहन का नाम, शूद्र भाई बहन का नाम वापिस लगाने का काम। मत डालने चाहिए। बीड़ी के गुंडों की चिंता मत करिए। चुनाव आयोग ने चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ बिठाई और आज मैं बोलकर जाता हूं, चुनाव के बाद भाजपा सरकार आनी है, फिर भी 60 दिन तक सीआरपीएफ यही रहने वाली है।